बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय। आगे की जीवनी श्रवण कर रहे हैं। जीवनी श्रवण करते करते श्वासों के साथ सुमिरन चलता रहे। सुमिरन एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना है, तो बड़े प्रेम से श्रवण करें। बैठे एकांत करते रहे ध्याना, अल्प आहार दुगध जल पाना। एक दिवस तारा चने आयो, राधा प्रसाद सिंह नाम बतलायो। ये दादा गुरु महाराज जी जब राजा हरिश्चंद्र जी के जो वंशज हैं, उनको जब वो श्री मंदिर में ठाकुर जी के गए तो वहाँ का ये सारा प्रसंग है कि ऐसे एकांत स्थान में भजन बंदगी त्राटक ध्यान लगाकर बैठे रहते थे दादा गुरुदेव। कोई शोर शार नहीं, अपनी इच्छा से ही जब तक चाहे बैठे रहें, कोई उठाने बुलाने वाला नहीं। दूध दही आदि का अल्प आहार करते रहे और अन्न का त्याग रहा, यानी अन्न नहीं पाया, केवल दूध या दही थोड़ा थोड़ा। अल्प अल्प का मतलब है थोड़ा, बस वो ही लेते रहे। और इसी स्थान पर ही राजा राधे प्रसाद सिंह जी से भेंट हो गई। विद्या गुरु आए तीन साथा, परमहंस कहूँ नायक माथा। निकसी जान पहचान पुरानी, दादा गुरु बोले सनमानी। महाराज राजा प्रसाद सिंह जी के साथ अचानक आपके विद्या गुरु श्री जयप्रकाश जी का भी आगमन हो गया। दादा गुरु महाराज जी ने जिनसे विद्या प्राप्त की थी, इनके गुरु जी थे श्री जयप्रकाश जी, उनका भी वहाँ पर अचानक ही आगमन हो गया। तो इन्होंने एक परमहंस रूप को बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया। तो जब पुरानी जान पहचान निकल पड़ी तो श्री परमहंस दयाल जी ने भी अपने विद्या गुरु का बड़ा आदर सम्मान किया। जय प्रकाश विद्या गुरु भय प्रसन्न यह देख, रामा भय प्रसन्न यह देख। लखी आपके भाल में ब्रह्म विद्या की रेख। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। श्री परमहंस दयाल जी के विद्या गुरु श्री जयप्रकाश जी यह सब देखकर बड़े प्रसन्न हुए और इसी प्रसन्नता में जब थोड़े और समीप पहुँचे तो देखा कि जिनको हमने विद्या पढ़ाई है उनके मस्तक में तो ब्रह्म विद्या की भी बड़ी गहरी रेखा जो है पड़ी हुई है, तो और भी प्रसन्नता बढ़ गई। विद्या गुरु पत्नी को भाई, अनायास पहुँचो वहाँ आई। लीनो संत दर्शन को लाहा, उपजयो मन सेवायोते
उत्साह। ऐसी शुभ घड़ी में जहाँ ऐसी महान विभूतियों का मिलन हो रहा था, तो अनायास ही विद्या गुरु की जो पत्नी थी, उनके भाई का भी वहाँ पर आगमन हो गया। इन्होंने भी दर्शनों का लाभ प्राप्त किया। इतना ही नहीं, बल्कि दर्शन करते ही मन में सेवा का उत्साह पैदा हो गया और तन मन धन से सेवा का लाभ उठाने लगे। चापत चरण स्नान करावते, नित प्रति मंदिर आवत जावते। माखन दूध दही मिष्ठाना, संत ही कही करवावत पाना। नित्य प्रति मंदिर में पहुंचकर महापुरुषों की सेवा का लाभ प्राप्त करना अपना कर्तव्य ही मान लिया। संत महात्माओं को स्नान कराना, चरण चापना तथा दूध दही माखन मिश्री आदि का आहार कराना सब अपने जिम्मे ले रखा था। पंडित शिवदत्त सेवाकारी, लोक लाज सब रहे बिसारी। संत संत जन देहि आसीसा, सतनाम कीनो बख्शीशा। आपका शुभ नाम पंडित शिवदत्त बताते हैं, जिन्होंने साधु सेवा में जगत की लोक लाज सब कुछ भुला दिया। ऐसे सेवादार को महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और जब परमहंस दयाल जी के मन में दया आई तो ऐसे दयाल हुए कि सतनाम का खजाना भी बख्श दिया, यानी उनको नाम दीक्षा प्रदान कर दी। पत्नी का जो भाई था, गुरु की पत्नी के भाई को। सहज समाधिया जपा बतलायो, परमहंस को शिष्य कहायो। पर उपकार दादा गुरु की ना, नाम दान अधिकारिणी दीना। दयालु प्रभु ने आपको सहज समाधि और अजपा जाप की वह गुप्त साधना युक्ति बतला दी और अपना परम शिष्य स्वीकार कर लिया। दादा गुरु महाराज जी ने यहाँ से नाम दान देना प्रारंभ किया था। अपने जो गुरु थे, जिनसे विद्या प्राप्त की थी ना दादा गुरु महाराज जी ने, उनके साले साहब को, यानी भाई के पत्नी के भाई को जब वो सेवा करने लगे तो वहाँ से शुरुआत की दादा गुरु महाराज जी ने नाम दीक्षा की। सबसे पहले उनसे शुरुआत हुई और भी जो अधिकारी मिले फिर उसके बाद नामदान देने की कृपा करते गए सबके ऊपर। लेकिन पहला जो शख्स था वो कौन था? गुरु पत्नी का भाई। परमहंस जी का रहा कछुक काल तहाँ वास, रामा कछुक काल तहाँ वास। केतकी मंतरी भूप गया आए आपके पास, बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। कुछ समय तक महाराज श्री का निवास इसी स्थान पर रहा।
और इसी समय के अंदर ही आसपास की छोटी छोटी रियासतों के भूप और मंत्री, भूप मतलब राजा और मंत्री लोग आपकी शरण में आए और सत्संग का लाभ प्राप्त किया अथवा गुरु दीक्षा भी प्राप्त की। कितने सौभाग्यशाली लोग होंगे वो, जिनको साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे दादा गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त हुई। तो आप खुद सोचो, और अभी आप श्रवण भी कर रहे हैं ना कि अधिकारी जानकर ही दादा गुरु महाराज जी नामदान प्रदान करते थे। अधिकारी जानकर यानी जो इस नाम की कदर को जाने, समझे और इसको पहचाने कि ये क्या है। तो हमें नाम से इतना प्रेम करना चाहिए, इसको इतना हमें अपने दिल में छुपा कर रखना चाहिए। आगे का जो प्रसंग है वो है फकीरों का मिलन। तपसी त्यागी सिद्ध पुरुष मिले अचानक आन, रामा मिले अचानक आन। परमहंस जी ने लखा उदय हो रहा भान, बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। इसी जगह रोहतासगढ़ी मंदिर में ही एक दिन जब अचानक ही एक महान तेजस्वी सिद्ध पुरुष का आना हुआ, तो दूर से झलक पड़ते ही दादा गुरु परमहंस जी को ऐसा आभास हुआ कि सामने से एक महान प्रकाश सा हो रहा है। माने ही माने प्रभु करते विचारा, सतगुरु आए लेने हम सारा। उठे करन पर नाम कर जोरी, देखहि रूप बहोरी बहोरी। मन ही मन विचार करने लगे, ऐसा तेजस्वी और कौन हो सकता है। हो ना हो, यह मेरे गुरुदेव ही मेरी सार संभाल करने को आ रहे हैं। तुरंत ही उठकर हाथ जोड़े और प्रणाम किया। एक बार यानी एवं बार बार उनके चंद्रमुख की ओर आश्चर्यचकित दृष्टि से देखते रहे दादा गुरुदेव। चाल ढाल सब ही है सोई, मूर्ति दिव्य कोने आसे होई। सोई मुस्कान से लोने नैना, श्रवण किए कछु मधुर बैना। मन ही मन सोचते हैं कि वही चाल ढाल है, वही चेहरा है, ऐसे दिव्य रूप वाला भला और कौन हो सकता है। वही मधुर मुस्कान है, वही सलोने नयन है, बिल्कुल भी अंतर मालूम नहीं होता है। जब निकट पहुँचे तो निकट पहुँचने पर ओम नमो नारायण की मधुर ध्वनि कान में पड़ी। तब निर्णय हुआ कि मेरे गुरु भगवान के रूप से मिलती जुलती एक महान विभूति मेरे सामने उपस्थित है। देखत ही रे सुंदर मूरति, या विध भई ध्यान की पूरति। गुरु रूप की झलक निहारी, परमहंस प्रभु भय
सुखारी। आप उनके रूप माधुर्य को निहारते ही रहे और गुरु मूर्ति का ध्यान आँखों के सामने आ गया। सचमुच ही मन को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई, मानो इस अजनबी महापुरुष के रूप में अपने सतगुरुदेव भगवान के ही दर्शन हो गए। परमहंस जी को इन दर्शनों से अत्यंत सुख प्राप्त हुआ। ध्यान गुरु मूर्ति को आयो, रोम रोम में आनंद समायो। तन पुलके और रोमावली ठाड़ी, गुरु चरणन की प्रीत मन बाड़ी। एक महापुरुष के दर्शनों से गुरु मूर्ति का ध्यान आ गया, जिससे आपके रोम रोम में प्रसन्नता की लहर दौड़ उठी, तन पुलकायमान हो उठा। गुरु चरणों की प्रीत उमड़ पड़ी, हृदय मंदिर में प्रकाश की लहरें लहलहाने लगी। नयन की वाड़ मूंदे दौलीने, ध्यान धारे गुरु दर्शन कीने। पल